दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। सच्ची घटना है कर्ण पिचासनी की। ये कहानी कर्ण पिचासनी की शुरू होती है एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का था जिसका नाम अविनाश था। दोस्तों, तो वो लड़का तैयारी करने चला कि सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ तो शायद कुछ भला हो जाए, कहीं अच्छी जगह हो जाऊँ। बट उस लड़के की किस्मत ख़राब कि उसकी जॉब लग नहीं पाई, कोई भी एग्ज़ाम उसका निकल नहीं पाया गवर्नमेंटेड। बहुत परेशान हुआ। एक टाइम पे उम्र होती जा रही थी कि धीरे धीरे एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी कम होते जा रहे थे। अब घर वालों ने देखा कि इस लड़के का कुछ हो नहीं रहा है, एक काम करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। कि अगर हम इस लड़के की शादी करा देंगे तो शायद ये अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के शायद ज़्यादा एफर्ट करे तो कहीं कुछ सेट हो जाए। बट उस लड़के की शादी हो गई, लेकिन कुछ किस्मत ही ख़राब थी उस लड़के की। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसकी जॉब नहीं लगी। अब उस लड़के के परिवार वालों ने उस लड़के को अलग कर दिया। अब वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेके एक अलग जगह गया रहने के लिए। एक सस्ता सा किराए पे एक कमरा देखा। अब कमरे से तो केवल काम चलना नहीं था। शुरू में थोड़ी बहुत घर वालों ने पैसे दिए थे जिससे गुजारा हुआ, लेकिन इस लड़के ने कैलकुलेशन किया, अनुमान लगाया कि यार जो मुझे पैसा मिला ये शायद अगले 6 महीने में ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, तो इससे पहले ही मुझे पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर इस लड़के ने नौकरी ढूंढने लगा। होटलों पे गया, होटलों पे नौकरी से कुछ खास मिली नहीं, तो सोच रहा था कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें यार थोड़ी सी बेकार भी ना लगे, थोड़ा सा कुछ लिखने पढ़ने वाला काम मिल जाए। कई ऑफिसों के चक्कर लगाए, बट इसके मुताबिक का काम कहीं मिल नहीं रहा था। और इस लड़के के धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म होते जा रहे थे। बाकी इसके साथ वाले दोस्त बहुत ज़्यादा रिच थे, सबकी अच्छी अच्छी जगह पोस्टिंग थी, सबके पास बेटर नौकरियां थी। ये परेशान होता रहा। एक दिन परेशान होके एक होटल पे बैठा था तो एक बस आके रुकी उस होटल के पास। बस से कुछ यात्री उतरे, समोसे चाय नाश्ता किया, तो ये भी उदास होके बैठा था। उसके बगल से उसका ड्राइवर किसी से बात कर रहा था कि यार मैं क्या बताऊँ, मेरा बस का कंडक्टर छोड़ के चला गया नौकरी, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर कोई लड़का हो तो बताना यार, मुझे कंडक्टर अपने बस पे रखना है जो कि लोग के पैसे ले सके, टिकट काट सके। इस लड़के के पास भी नौकरी नहीं थी, ये भी बहुत तरीके ढूंढ ही रहा था। तो इसने जाके बात किया कि भैया, क्या मैं इस नौकरी को कर सकता हूँ? तो उसने कहा यार मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ लोगों को काफ़ी दिन से, एक काम करो, अगर तुम एग्री हो तो कर लो, लेकिन इसमें यार सैलरी हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, कितना दे पाओगे? तो उसने कहा हम 15,000 दे देंगे आपको सैलरी। तो इसने अनुमान लगाया कि यार मेरा 10,000 में खर्चा चल जाता है, सब कुछ कर पिटा के 5,000 रुपये फिर भी हमारे बचेंगे, चलो कोई नहीं, करते हैं नौकरी। इसने कंडक्टर की जॉब ज्वाइन कर ली। अब इनकी
नॉर्मल लाइफ चल रही थी। इसकी वाइफ खुश थी इस लाइफ में, ठीक है भगवान ने जो दिया अच्छा है, हम इसमें भी गुजारा कर लेंगे और हमारे पास थोड़े पैसे भी बच रहे हैं, धीरे धीरे करके हम आगे ग्रो करेंगे, इन पैसों से कुछ काम करेंगे, कुछ देखेंगे। इस तरीके से इसने 5 महीने जॉब की। 5 महीने बाद इसने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग सट्टे पे नंबर लगाते हैं और कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। इस लड़के ने भी सट्टे पे नंबर लगाना चालू कर दिया। अब जो घर में 5,000 बच रहे थे उससे ये लड़का जुआ खेलने लगा, जिससे इसके घर में लड़ाइयाँ चालू हो गई। इसकी बीवी से इससे बन नहीं रही, क्योंकि बीवी का कहना था ठीक है कम पैसे अगर हमारे बच रहे हैं तो क्यों ना हम उन पैसों को बचा के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तुम जुए में पैसे हार के आ जाते हो, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका मानना था कि शायद मैं जुए में जीत जाऊं तो हम एकदम से करोड़पति बन जाएंगे, अपने दोस्तों के लेवल पे आ जाएंगे। तो ये सोच के जुआ खेलता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं पा रहा था, जिससे इसके घर में अब दिक्कतें बढ़ने लगीं। लेकिन अविनाश भी क्या करता, जब भी जॉब से के लिए जाता तो इसके बच्चे डिमांड करते कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे खिलौने चाहिए, या फिर जॉब से आता तब भी कहता, बच्चे डिमांड करते पापा मुझे ये वाली शर्ट दिला दो, मुझे ये वाले शूज़ दिला दो। ये अपनी वाइफ को कहता देखो यार बच्चों की डिमांड तो ये है, लेकिन इसकी वाइफ बच्चों को समझा देती नहीं बच्चे हमें इसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर अविनाश बहुत घुट रहा था कि हुक एंड ट्रूथ किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने ही कमाने हैं मुझे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि किस तरीके से मैं अमीर बनूं। अविनाश इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, यार मैं करूं तो क्या करूं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन अविनाश बस से लोगों की टिकट काटता हुआ जा रहा था। अचानक एक जगह बस खराब हुई बस। तो कुछ देर में वो बस ठीक हुई, लेकिन उसने देखा क्या कि जब बस ठीक हुई तो एक बुढ़ा सा घोड़ी टाइप का आदमी था, वो दूर दिखा। तो उसने अविनाश से इशारा किया कि क्या मुझे भी अपने बस से लिए चलोगे, मुझे पास के एक गांव पे छोड़ देना। तो अविनाश से कहा ठीक है बिल्कुल हम बाबा लिए चलेंगे, मेरा तो काम ही ये है। तो वहाँ के अविनाश से बोले कि टिकट आपके बाबा 30 रुपये का टिकट लगेगा आपका। लेकिन उस अघोरी के पास पैसे नहीं थे। तो उसने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उतर जाता हूँ, कोई नहीं मैं नहीं चलता हूँ तुम्हारे बस से, मेरे पास पैसे नहीं, मैं देखता हूँ पैदल या जैसा भी होगा मैं देख लूँगा। तो अविनाश ने कहा बाबा देखो ऐसा है कि आप बस से उतरो मत, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं आपको ना ले जा पाऊँ। आप एक काम करना, मैं आपको एक टिकट दूंगा, उसे आप रखे रहना, कोई भी बोलना हाँ मैंने ख़रीदा, अगर कोई चेकिंग अगर कहीं होती है बीच में हमारी तो बोलना मैंने लिया है, वो टिकट दिखा देना, और जब आप उतरना तो वो टिकट मुझे दे देना। तो बाबा ने कहा कि बेटा अगर तू मेरे ऊपर एक अनजान समझ के मेरे लिए इतना कर रहा है तो मैं भी तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसने कहा बाबा बिल्कुल बताइए। तो उसने कहा आज सुबह तुम्हारी बीवी से तुम्हारी लड़ाई हुई है ना। ये सुनते ही अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई कि यार लड़ाई तो मेरी हुई है मेरी वाइफ से, लेकिन ये बात ये बाबा को कैसे पता। तो उसने कहा बाबा एक काम करो ना आप प्लीज़, आप ना
मेरे साथ बैठ जाओ, जाओ इस सीट पे। वो नहीं चाहता था कि बाबा और इसकी बातें कोई और सुने। ये बातें आपस में ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहे। तो बाबा अविनाश के कंडक्टर की सीट पे आके बैठ गए। फिर अविनाश ने बैठाला बाबा को, और खाने के लिए अविनाश के पास कुछ मुरमुरे थे, झाल जो कि बनवाया हुआ था वो दिया, और एक बोतल पानी दिया बाबा को पीने के लिए। बाबा खुश हुए। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई होती है, आज भी तुम्हारी लड़ाई हुई तुम्हारी वाइफ से। कह रहा हाँ बाबा सच है, मेरी बीवी से एक्चुअल लड़ाई क्या बाबा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ घर की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहता हूँ। अब मुझे कुछ रास्ता दिख नहीं रहा है, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसमें मुझे लॉस हो रहा था, मैं जुए में हार रहा था। मैं सोचा था इस शायद मेरा कभी ना कभी नंबर लग जाएगा। तब उसने बताया कि बेटा तुम आज भी हारोगे, जो तुम आज तुमने 1,000 रुपये की एक टिकट खरीद के लाया है ना सट्टे की। उसने कहा बाबा हाँ। कह रहे ये नंबर भी नहीं लगेगा तुम्हारा। तो उसने कहा अच्छा बाबा ये तो मेरा लॉस हो गया। तो उसने कहा कोई नहीं बेटा, अगर तू इस बाबा के पास आया है तो बाबा तुझे कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ाएगा। तो उसने कहा एक काम करना, आज के 2 दिन बाद तुम टिकट लेना, लेकिन उस टिकट के पीछे जो नंबर हो वो होना चाहिए 13 नंबर। जिस भी टिकट पे 13 नंबर हो वो टिकट तुम ले लेना, उससे तुम जरूर जीतोगे। अविनाश को कुछ कुछ भरोसा तो बाबा पे था, लेकिन कहता था बाबा ठीक है, अगर मैं उस टिकट में जो अमाउंट आपके अनुसार पाऊंगा जीतूंगा तो कुछ उसका हिस्सा मैं आपको ज़रूर दूंगा बाबा। आप अपना कहाँ मिलोगे, आप अगर मैं जीता तो पैसे मैं दूंगा ज़रूर आपको। तो बाबा ने अपना एक एड्रेस दिया कि बेटा मैं यहाँ पे रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ केवल महीने के अंतिम 5 दिनों में, 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच ही वहाँ पे रहता हूँ, बाकी मेरा ठिकाना कोई निश्चित नहीं होता। इसने कहा ठीक है। ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। ये आया अपने घर, सोच रहा था किस तरीके से रात कटे ताकि सुबह हो ये जाके नंबर खरीद सके। सुबह होते ही आज अविनाश काम पे नहीं गया। इसने मना कर दिया यार मेरा कुछ अर्जेंट काम है, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, बस वाले ने कोई नहीं, आज मैं किसी और को लिए जाता हूँ तुम अगर नहीं आ रहे हो। सुबह उठते ये जल्दी से दुकान पे गया। दुकान पे अविनाश ने लॉटरियों के लिए 1,000 रुपये दिए, बोला 1,000 नहीं आज मैं तुम्हें 1,100 रुपये दूंगा 1,000 रुपये की लॉटरी के, लेकिन मैं नंबर अपने अकॉर्डिंग मुझे जो चाहिए वो दे दो। तो लॉटरी वाले ने कहा यार ये अगर ज़्यादा ही दे रहा है क्या दिक्कत है, काम कर 1,100 रुपये दो, ये लो लॉटरी जो तुम्हें सही लगे वो तुम निकाल लो अपना। सुबह सुबह पहला कस्टमर बन के गया। इसने देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा, उसमें से एक लॉटरी में से एक नंबर दिखा जिसमें लिखा था 361369। इसने ये नंबर ले लिया। अब इसको बाबा की बातों पे भरोसा था, तो सोचा कि यार शाम को नंबर लगेगा मिलेगा और उसके बाद मुझे रात में पता चलेगा, फिर मैं पैसा लेने कल जाऊंगा। एक काम करता हूँ, जहाँ से पैसे मिलते हैं। अविनाश लॉटरी ले करके घर पे आया, खाना खाया, घर पे खाना पैक कराया और उसी जगह पे चला गया कि मैं आज रात को ही वो पैसा अपना विड्रॉ करा लूँगा। 5 बजे नंबर खुलना था, सोचा विड्रॉ करा के 7 बजे तक अपने घर आ जाऊँगा। जाके बैठा रहा। जो ही 5 बजे अविनाश दौड़ के गया,
आज अविनाश को पता नहीं क्या लगा कि 100% उसने ये देखा भी नहीं कि कौन सा नंबर आया है, कौन सा नंबर नहीं आया है। डायरेक्ट जाके उस खिड़की पे अपना ये टिकट दिखाया कि ये लो मेरी लॉटरी। टिकट देखते ही उन लोगों ने कहा, ओह हाँ, आज आपकी लॉटरी निकली है। वो लॉटरी थी 1 लाख की। 1 लाख देखते पाते ही अविनाश का कुछ खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज अविनाश ने अच्छे से मार्केटिंग की, सब कुछ, और घर गया। घर जाते ही अविनाश ने सबसे पहले 30,000 रुपये अलग निकाल दिए। उसके बाद अविनाश के पास बचे थे 68,000 रुपये। वो अपनी वाइफ को दे दिया। वाइफ भी बहुत खुश। आज बच्चों को चॉकलेट दिलाई, साइकिल दिलाई, कपड़े अच्छे दिलाए। उसके बाद अविनाश इंतज़ार करने लगा, अपनी नॉर्मल ड्यूटी करने लगा और इंतज़ार करने लगा कि कब महीने की 25 तारीख हो और वो उस अघोरी के पास जाए, उनको वो पैसा देने और आगे कोई दूसरा नंबर बाबा दे दें। बाबा के पास नंबर के तलाश में दिन गुजरते रहे। अब अविनाश का काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन उसने कहा यार नहीं यार, मैं जिस चीज़ से आगे बढ़ाऊँ उस चीज़ को छोड़ूंगा नहीं। करता रहा। अब 25 तारीख आ गई थी। अविनाश ने आज छुट्टी ली और आज गया उस एड्रेस पे। वहाँ पे गया तो देखा एक कुटिया सी थी, लेकिन कोई है नहीं। अविनाश खाने पीने की भी चीज़ें लेके गया था। अविनाश सुबह 10 बजे पहुंच गया, लेकिन कोई था नहीं। ये चीज़ देख करके अविनाश के दिल में बहुत उदास हुआ, यार मैं क्या करूं। तो अविनाश ने सोचा चलो कोई नहीं, अगर आया हूं मैं इंतज़ार करूंगा। 10 से 11 बज गए, 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, 1 से 2 बज गए, 2 से 3 बज गए। अब जब 4 बजने वाले थे तो अविनाश के सब्र का बाड़ टूट चुका था। वो सोचा यार शायद कुछ मुझसे गलती हुई सुनने में, या क्या हुआ, कोई नहीं, चलो मैं चलता हूँ, अगर कभी मिलेंगे फिर देखता हूँ। उदास मन से ही अविनाश उठा, अपना बैग पैक किया, खाना वाना सब कुछ पैक किया, सोचा कोई नहीं। उदास मन से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर पहुंचा था अविनाश, तभी आवाज आई, रुको। इसके आगे की स्टोरी आपको मिलेगी दूसरे पार्ट में।